दोस्तों, साथियों और अजीज़ों, एक बार आप लोगों का फिर से एजुकेशन सपोर्ट फोरम में तहे दिल से इस्तकबाल और खैर मकदम है। आज हम डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट को लेकर के मौजूए बहस बनाया है, जो कि चुनिंदा और बहुत सारी जगहों से मालूमाती चीज़ों को इकट्ठा करके यकजा किया गया है, जो कहीं और नहीं मिलेगी, सिर्फ़ और सिर्फ हमारे यहाँ ही मिल पाएगी। आप इसको ज़रूर देखें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम 1800 ईस्वी में अमल में आया। इसको कायम करने का मकसद नौवार्द अंग्रेज़ ओहदेदारों को हिंदुस्तानी ज़बान और यहाँ के तौर तरीक़ों से आशना करना था। लिहाजा उससे उर्दू अदब और ख़ास तौर पर उर्दू नसर को बेहद फ़ायदा पहुँचा। इस सिलसिले में सबसे पहला नाम डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट का आता है। फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम के बाद हिंदुस्तानी ज़बानों के शोबे की ज़िम्मेदारी डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट के सुपुर्द की गई। गिलक्रिस्ट ने अपने तकर्रुर के बाद हिंदुस्तान के नामवर अदीबों और मुतरजमीन को कॉलेज में मुलाजिम रखा, ताकि अरबी व फ़ारसी और संस्कृत में मौजूद क़िस्सा, कहानियों और दीगर उलूम की किताबों का बेहतर उर्दू तर्जमा हो सके। अंग्रेज़ों को हिंदुस्तानी तहज़ीब व तमद्दुन, तारीख़ व जोग्राफ़िया और ज़बान से वाकिफ़ कराने का ये सबसे बेहतर तरीक़ा था। गिलक्रिस्ट ने कॉलेज में ऐसे उर्दूदां अफराद का तकर्रुर किया था जिन्हें ज़बान व बयान पर कुदरत हासिल थी और जो सादा, सलीस और बामुहावरा ज़बान लिख सकते थे। यही वजह है कि फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी जाने वाली दास्तानें तर्जुमा मालूम नहीं होती। डॉक्टर गिलक्रिस्ट का ताल्लुक़ कॉलेज से 4 साल रहा, लेकिन उस 4 साल के अरसे में जितनी किताबें कॉलेज में तरतीब दी गईं, वह उर्दू अदब की तारीख़ में इंतहाई अहमियत की हामिल है। उनकी सरपरस्ती में अरबी, फ़ारसी और संस्कृत की अहम किताबें तराजिम हुए। गिलक्रिस्ट के ज़माने में जो उर्दू अदीब कॉलेज से वाबस्ता रहे, उनमें मीर अमन, सैयद हैदर बख्श हैदरी, मीर शेर अली अफसोस वग़ैरह काबिले ज़िक्र हैं। गिलक्रिस्ट ख़ुद मुसन्निफ़ थे। वह तकरीबन 30 साल तक तसनीफ़ व तालीफ़ में मशगूल रहे। उनकी तसनीफ़ उर्दू में एक अज़ाफ़ा है। उन्होंने हसब ज़ील किताबें लिखी थी, जिससे उर्दू का दामन वसी हो गया था। नंबर 1, अंग्रेज़ी हिंदुस्तानी लुग़त। वह 9 साल की मेहनत के बाद इस लुग़त को तैयार किया था। हर लफ्ज़ की असल इस लुग़त में बताई गई है। नंबर 2, हिंदुस्तानी इल्मुल लसान। ये उर्दू लसानियात पर मुबनी है। इसमें उर्दू से अंग्रेज़ी और अंग्रेज़ी से उर्दू की एक फ़रहंग दी गई है। नंबर 3, उर्दू की सर्फ़ व नहू। ये उर्दू क़वायद की किताब है। नंबर 4, मशरक़ी ज़बान दां। इसमें उर्दू सीखने का आसान तरीक़ा पेश किया गया है। इसमें जंगी औज़ारों के उर्दू नाम बताए गए हैं। नंबर 5, उर्दू ज़बान पर मुख्तसर मुक़द्दमा। ये मशरक़ी ज़बान दान का ख़ुलासा है। नंबर 6, हिंदी की आसान मशक़ें। ये इम्तिहानात के लिए लिखी गई थी। नंबर 7, फ़ारसी अफ़आल का जदीद नज़रिया। इसमें फ़ारसी अफ़आल की तशरीह की गई है।
نمبر 8، اجنبیوں کے لیے رہنمائے اردو، انگریزوں کو اردو سکھانے کے لیے یہ کتاب لکھی گئی تھی۔ نمبر 9، بیاض ہندی، اس میں فورٹ ولیم کالج کے مؤلفین کے کارناموں کو بتایا گیا ہے۔ نمبر 10، عملی خاکے، اس میں اردو الفاظ کی قرأت کے طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 11، ہندی الفاظ کی قرأت، اس میں ہندی الفاظ کی قرأت کے طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 12، اتالیق ہندی، اس اردو سیکھنے والوں کی رہنمائی کی گئی ہے۔ نمبر 13، ہندی عربی آئینہ، اس میں عربی کے ایسے الفاظ کی تشریح کی گئی ہے جن کا اردو سے گہرا مربوط و تعلق ہے۔ مذکورہ بالا تصانیف سے صاف ظاہر ہے کہ ڈاکٹر جان گلکرسٹ نے اپنی طور پر یہ پوری کوشش کی کہ اس وقت اردو سیکھنے والوں کو پوری طرح سے مدد کی جائے۔ ان کتابوں کے علاوہ مکالمات انگریزی و ہندوستانی، مشرقی قصے اور ہندی داستان گو بھی کافی مشہور کتابیں ہیں۔ اردو سیکھنے کے لیے بنیادی کتابوں کا جتنا اور جیسا ذخیرہ انہوں نے فراہم کیا وہ ان کا ناقابل فراموش کارنامہ ہے۔